पूर्वांचल का डॉन मगर गाजीपुर के लोगों के लिए उनका मसीहा मुख्तार अंसारी का मामला इस वक्त तूल पकड़े हुआ है। मुख्तार अंसारी के साथ ही उसका साम्राज्य भी अब उसी के साथ सुपुर्दे खाक हो गया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई हलचल देखने को मिली, जहां पर सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर मुख्तार की मौत हुई कैसे? क्या वो इत्तेफाक था या फिर एक सोची समझी साजिश? इसी बीच इन्हीं सवालों के साथ विपक्षी खेमे के कुछ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। वहीं नेताओं का मुख्तार के घर आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस लिस्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे दिग्गज नेताओं का नाम शामिल हो चुका है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी देर रात मुख्तार अंसारी के घर में अंसारी परिवार से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार के भाई अफजाल, पेटे उमर समेत मुख्तार के करीबी रिश्तेदारों से बातचीत और मुलाकात की। ओवैसी के आने की खबर जैसे ही लोगों को मिली, वहां पर देर रात लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। अंसारी परिवार से हुई मुलाकात की जानकारी खुद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दिया है। मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलकर ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि आज मरहूम मुख्तार अंसारी के घर गाजीपुर जाकर उनके खानदान को पुरसा दिया। इस मुश्किल वक्त में हम उनके खानदान, समर्थक और चाहने वालों के साथ खड़े हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के अलावा बीते दिन राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का झंडा थामने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी अंसारी परिवार के पास उनसे मिलने पहुंचे थे। खैर, स्लो पॉइजन या हार्ट अटैक, आखिर मुख्तार के मौत के पीछे का सच क्या है? इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में इस सवाल ने जबरदस्त हंगामा बरपा है। अब इस मौके को विपक्ष भी आड़े हाथ उठा चुकी है और इसी को लेकर अब विपक्ष के तरफ से प्रदेश की योगी सरकार के लिए ताने बाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस बीच मुख्तार के परिजनों से विपक्षी खेमे के कुछ दिग्गज नेताओं की इस मुलाकात ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। अब देखना यह होगा कि मुख्तार के परिवार से विपक्षी नेताओं की ये मुलाकात और मुख्तार की मौत आने वाले चुनाव में क्या असर दिखाती है। ये बातचीत क्या, हमसे इतना बड़ा वाकया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है, तो हम उनको कंडोलेंसेस और पुरसा देकर आए। सर, उसके बाद कल जो गठबंधन हुआ उसमें आपने समाजवादी पार्टी के ऊपर काफी कहा कि उन्होंने हमेशा से 90% मुसलमानों ने वोट किया। उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अब आप आए बिल्कुल इलेक्शन के टाइम एक्टिव हुए हैं, उससे पहले नहीं दिखे, वोट के लिए आप फर्क डालेंगे, आप एनडीए को मदद कर देंगे आपके अलावा? नहीं, हम दोनों से मुकाबला करेंगे, एनडीए से भी, बीजेपी से भी करेंगे और जो भी हमारे खिलाफ ओपोनेंट होगा, हमारे पीडीएम के खिलाफ, उससे मुकाबला करेंगे। पिछले निकाय चुनाव में अच्छा खासा एमआईएम का परफॉर्मेंस रहा, 5 से 6 हमारे चेयरमैन हैं, कई जगह पर हम दूसरे नंबर पर आए, हमारे 100 से ज्यादा हमारे कॉरपोरेटर जीते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पे कंटिन्यूस काम चल रहा है शौकत साहब और हमारे तमाम लीडर्स की मेहनत की वजह से। तो ये उनको बताना चाहिए कि उनकी पार्टी में ये सब क्या हो रहा है, चाहे मुरादाबाद हो, रामपुर हो, चौथ तरफ हो। सर, आपने एक और बात एक जगह पे कही थी, चलिए आखिरी सवाल है, अभी अब जाना है। अखिलेश यादव ऐसा कर रहे हैं, अपनी जमीन खुद खत्म कर रहे हैं और अपनी जो सियासी खबर है उसको वो खराब कर रहे हैं। हाँ, तो क्या आप जो मुरादाबाद में 2 लोगों को टिकट देंगे, दो कैंडिडेट्स को बी फॉर्म देंगे, फिर रामपुर में उन्हीं का यूनिट कहता है कि हम बाइकआउट करेंगे, चौथ तरफ उत्तर प्रदेश में उनका जो बुरा हाल है, तो उसी से हम कह रहे हैं। चलिए सर, 2 भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।